अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, आप अगर किताब पढ़ना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस्लामिक किताबों को एआई की मदद से ऑडियो में कन्वर्ट करके अपलोड कर रहा हूं। किताबों को जरूर सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई आप अपनी पसंदीदा किताब सुनना चाहते हैं तो आप उसका नाम कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। सुल्तान अब्दुर्रहमान थानी 238-176 हिजरी मुस्लिम स्पेन का एक बाजबर हुक्मरान था। इसने ज़हरा के नाम से इतना बड़ा महल बनाया कि लफ्ज महल इसके लिए कम मालूम होने लगा। चनांचे इस महल को कसर ज़हरा के बजाय मदीनता ज़हरा कहा जाने लगा। सुल्तान अब्दुर्रहमान सानी का वाकया है। एक साल उसने रमजान के महीना में एक रोजा कज़ा कर दिया। शरई उज़्र के बगैर उसने एक रोजा नहीं रखा। ताहिम बादशाह होने के बावजूद उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को कानून से बरतर समझ ले। चनांचे उसने कुर्तबा के इल्मा को दरबार में जमा किया और उनके सामने अपना वाकया बयान कर के आम आदमी की तरह उनसे फतवा पूछा। अलामा मुकरी ने लिखा है कि इल्मा की मजलिस में इमाम की बनकी भी मौजूद थे। इमाम किसी ने मामिलों कोसन कर फतवी दिया कि बादशाह अपनी इस गलती पर बतूर कुफारो मुतवातिर 60 दिन तक रोजे रखे। जब वो फतवी देकर महल से बाहर निकले तो एक आलम ने कहा कि हजरत, शरीयत में 7 मुस्किनों को खाना खुलाने का हुक्म भी तो ये तो मौजूद है, फिर आपने बादशाह को इतना सख्त फतवी क्यों दिया? आप ये फतवी भी तो दे सकते थे कि बादशाह एक रोजा के बदले 60 मुस्किनों को खाना खुला दे। इमाम कई ने कहा कि बादशाहों के लिए 7 आदमी को खाना खुलाना कोई सजा नहीं। फतह तय्यब जल्द 2 सफ़हा 11-10। चनांचा तारीख अंदलुस बताती है कि सुल्तान अब्दुर्रहमान अस्सानी बिन अल हुक्म ने इमाम की के फतवी को मानते हुए पे दर पे 7 रोजे रखे और किसी किस्म का कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। हती कि इमाम की को उनके मजहबी अहदा से माजूल भी नहीं किया। यह उस इनकलाब का असर था जो इस्लाम ने पैदा किया। इस इनकलाब ने बादशाह और रियाया का फर्क खत्म कर दिया था। इस इनकलाब ने इंसानी मसावात का एक माहौल बना दिया था कि कोई शख्स अपने आप को दूसरों से बरतर नहीं समझ सकता था। किसी बादशाह की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने को आम इंसानों से मुमताज करार दे सके और अपने लिए कानून की पाबंदी की जरूरत न समझे। हालांकि इस्लामी इनकलाब से पहले ये एक तस्लीम शुदा बात समझी जाती थी कि बादशाह आम इंसानों से बुलंद तर हैसियत रखता है। मिसलन पैगंबर इस्लाम का हम मिस्र रूमी बादशाह बरकल हेरेक्लियस अगरचे अपने आप को मसीही कहता था, मगर उसने अपनी भांजी से निकाह कर लिया जो सीजी शरीयत के खिलाफ था। He had married his niece Matrina, thus offending the religious scruples of many of his subjects who viewed his second marriage as incestuous. Encyclopedia Britannica Volume 8 पेज 782। लोगों को मालूम था कि ये एक हराम इज़्दिवाजी ताल्लुक है, मगर उसके बावजूद तमाम लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसकी वजह यह थी कि हर कुल बादशाह था और बादशाह को हक था कि वो जो चाहे करे। आम इंसानी मयार से इसको ना पा नहीं जा सकता। पिछले जमाने में मुख्तलिफ किस्म के तो हमाती अकायद के तहत बादशाह की अजमत का गैर मामूली तसव्वुर लोगों के जहनों पर छा गया। वो बादशाह को अपने से बुलंद तर कोई मखलूक समझने लगे। खुद बादशाह भी मखसूस रसूम और आदाब के जरिया इस जहन की मुकम्मल तस्दीक करते थे। उन हालात में बादशाह को अपनी मुमलकत में वही मकाम अजमत हासिल हो गया जो वसीआतर कायनात में खुदा के लिए समझा जाता है। कुदरती तौर पर तारीख नवीसी का फन इससे मुतासिर हुआ और तारीख अमलन बाद दशाहों के तज़किरे का नाम होकर रह गई। अरब में और दूसरे मुल्कों में जब इस्लामी इनकलाब आया तो उसने जिस तरह सूरज चांद को खुदाई मनसिब से हटाया, उसी तरह बादशाहों को भी गैर मामूली अजमत के मकाम से हटा दिया गया। अब बादशाह भी इसी तरह एक इंसान था जिस तरह आम लोग एक इंसान थे। इस्लामी इनकलाब के असरात एशिया और अफ्रीका और यूरोप के बेशतर आबाद दुनिया में पहुंचे। इससे आलमी सतह पर एक नया माहौल पैदा हुआ। लोगों के अंदर एक नई सोच भरी। कदीम शाह मरकजी किंग सेंटर्ड जहन खत्म हो गया और उसकी जगह इंसान मरकजी मान सेंटर्ड जहन पैदा हुआ। इल्म तारीख के एतबार से इस जहन का पहला नमाया अजहार अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून
1406-1332 था। उन्होंने लेबर के नाम से अरबों की तारीख लिखी थी, जिसका मुफस्सल नाम है किताबुल अबर व दीवान अल मुब्तदा वल खबर फी अय्यामिल अरब वल इजम वल बरबर वमन आसरहुम मिन दवी सुल्तानिल अकबर। मौजूदा दौर में ये किताब तारीख इब्न खल्दून के नाम से शाया हो चुकी है, लेकिन इब्न खल्दून का असल कारनामा उसका फन तारीख पर वो मुफस्सल मुकदमा है जो उसने तारीख इब्न खल्दून मुकदमा के तौर पर लिखा है। वो मुकदमा असल किताब से ज्यादा कीमती समझा जाता है। चुनांचे अलग से वो मुकदमा इब्न खल्दून के नाम से बार बार मुख्तलिफ जबानों में शाया हो चुका है। मौरखिल मकरीजी इब्न खल्दून का शागिर्द था। इब्न खल्दून ने 15वीं सदी ईस्वी में मिस्र के अहल इल्म पर असर डाला। उसके बाद दूसरे मुस्लिम ममालिक में उसका तारीखी तर्ज फिक्र फैला। 1860 और 1870 के दरमियान उसके मुकदमा का मुकम्मल तर्जुमा फ्रांसीसी जबान में शाया हुआ। उस तरह इब्न खल्दून के तारीखी अफकार यूरोप में फैले। यहां उसके ख्यालात को जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। आखिरकार 17वीं सदी में